हेलो, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को डियर स्टूडेंट फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसमें क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्विज करेंगे और ठीक है, तो उसके बाद क्लास कैरी करेंगे, आगे पढ़ाते हैं। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहला बेटा पढ़ा था इसमें इसका पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का। सबसे पहले चीज बताया था आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल के बारे में बताया था। वेरिएबल क्या होता है? अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरिएबल इज ए क्वांटिटी दैट मे बी चेंज। वेरिएबल इज ए क्वांटिटी दैट मे बी चेंज। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पर चीजें क्या होती हैं? चेंज होती हैं। जैसे क्या होती हैं? ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब तुम्हारे कहीं ना कहीं वेरिएबल्स हैं। फिर से बता देता हूँ, वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज ए क्वांटिटी दैट मे बी चेंज। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जहां पे चीजें क्या होती हैं? चेंज होती हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोगों ने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट के बारे में बताया था। अ कांस्टेंट क्या होता है? अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड क्या होता है? कांस्टेंट। 1 2 3, ठीक है, 4 पाई भी अपने आप में क्या है? कांस्टेंट है। √3 √2, ये सारे जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होता है? अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, फिक्स्ड जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। इसमें हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है। जैसे ये होता है डियर स्टूडेंट्स x² + 3x + 5 ऐड किया गया है। ये एक प्रकार का, एक टाइप का कहीं ना कहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट। x में कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? तो आंसर है कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? x। कांस्टेंट क्या है? बोलो 5। कांस्टेंट क्या है? 5। तो बेटा इसमें क्या होता है? अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। x² + 3x + 5 कहीं ना कहीं एक टाइप का क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे बहुत बताया था, और सारे लिख सकते हो। x² + y² + 2gx + 2fy + 3, ये भी एक टाइप का क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अलजेब्रिक। उसके बाद आप लोगों को डियर स्टूडेंट पढ़ाया था, मेन जो है इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉलिनोमियल की पहचान, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑफ पॉलिनोमियल। आइडेंटिफाई ऑफ पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उसके लिए सिंपल सा फंडा है। पहला चीज़ क्या करते हैं? कांस्टेंट होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। उसके बगल में क्या होना चाहिए? वेरिएबल, बताया था। आगे कांस्टेंट होना चाहिए, फिर उसके बगल में क्या होना चाहिए? वेरिएबल। और वेरिएबल के ऊपर क्या होना चाहिए? होल नंबर। ये होता है बच्चों। अगर ऐसा सिनेरियो है तो हम कह सकते हैं वो पॉलिनोमियल में है, ठीक है। पहले क्या होना चाहिए? फिर से एक बार, कांस्टेंट होना चाहिए, उसके बगल में क्या होना चाहिए? बोलो वेरिएबल, फिर ऊपर क्या होना चाहिए? होल नंबर, ठीक है। याद रखना, वेरिएबल पावर में कभी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, ना तो कभी निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, याद रखना। पावर में कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए और निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, याद रखना। वेरिएबल के पावर में कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए सर? होल नंबर्स होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन कभी भी फ्रैक्शनल नंबर हो तो नहीं चलेगा। इंटीजर्स, अगर निगेटिव इंटीजर्स रहेगा तो बेटा भी नहीं चलेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी डियर स्टूडेंट याद रखना, निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए।
इसके लिए मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल करवाए थे। चलो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर से, इसको नोट कर लो फटाफट। तो बेटा एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स की। कोई लिखा है कि वो पॉलिनोमियल में है कि नहीं है, उसको आइडेंटिफाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दें, पहले क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फिर उसके बगल में क्या होना चाहिए, वेरिएबल, वेरिएबल होना चाहिए। उस फिर ऊपर क्या होना चाहिए, होल नंबर, होल नंबर। अगर ऐसा सिनेरियो है बेटा तो हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल में है। जो एक्सप्रेशन लिखा रहेगा वो हम कह सकते हैं कि हाँ वो पॉलिनोमियल में है, ठीक है। अगर वेरिएबल के पावर में, अगर वेरिएबल के पावर में फ्रैक्शनल नंबर हो गया तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल में है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर रहेगा तब भी नहीं होगा पॉलिनोमियल्स में। तो होना क्या चाहिए सर, होल नंबर में होना चाहिए। तो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ कोई, क्या कहते हैं, fx, चलिए ये बताइए इसमें का x प्लस ये x प्लस 1/x, बहुत सारे हैं। चलिए तो ये बेटा मैंने लिखा है सिंपल सा। पहले ये वाला कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि इसको आपको पहचानना है कि पॉलिनोमियल में है कि नहीं है जो मैंने लिखा है। तो आगे सर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट है। फिर उसके बगल में क्या होना चाहिए, वेरिएबल, हाँ वेरिएबल है। वेरिएबल के ऊपर क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा, सबको मालूम है होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये सब आप लोग पढ़े भी हैं, आप लोग इनफाइनाइट तक होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी हाँ, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो वहाँ मान लेंगे कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर। सर यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, सर यहाँ तो वेरिएबल है नहीं है, तो यहाँ पे x की पावर क्या बना सकते हैं, बोलो 0, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर। तो ये बेटा है पॉलिनोमियल्स में, कह सकते हैं हाँ ये पॉलिनोमियल्स में है, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम इसको अरेंज करेंगे, देखो ध्यान से, x की पावर +1 है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो -1। x पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो -1, x पावर -1। अब बताओ यहाँ पावर, यहाँ वेरिएबल के पावर में क्या आ गया, बोलो निगेटिव इंटीजर्स। जैसे निगेटिव इंटीजर्स देखा तो हम आसानी से जज कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे ये पॉलिनोमियल में नहीं है। अच्छा ये वाला शो कर दो, क्या हो जाएगा, x प्लस, इसको ओपन करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, बताओ। यहाँ पे कॉर्नर पे क्या रहता है, 2 रहता है, स्क्वायर रूट है, तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस, x पावर क्या होता है, बोलो 1/2, कल ही बताया था हम लोगों को। चलिए अब ये बताओ, सभी बच्चे बताइए क्या कहता है, यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर है, क्या बच्चों बताओ, फ्रैक्शनल नंबर। और जब वेरिएबल के पावर फ्रैक्शनल नंबर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो पॉलिनोमियल में है कि नहीं है, बोलो क्या नहीं है। तो ये है बेटा पॉलिनोमियल की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसी के बेस पे आपका एक एक्सरसाइज पूरा आज हम कंप्लीट कराएंगे आर डी शर्मा का, ठीक है। आर डी शर्मा का आज हम कंप्लीट कराएंगे बेटा, क्या कहते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। और कुछ जानकारी है जो थोड़ा बहुत है उसको और हम बता देते हैं, तब उसके बाद हम जो एक्सरसाइज पे आ जाएंगे आर डी शर्मा का, ठीक है। तो चलो इसके साथ पहले हम इससे पहले जो है पहले हम आपको क्विज करा देते हैं एक दो, चलिए फटाफट कीजिए, रेडी हो जाइए सब लोग। देखते हैं कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स जो है सही करते हैं इसका। और मैंने काफ़ी जो है हद तक प्रैक्टिस कराया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। होपफुली जो है सब बच्चों को समझ में आया होगा, इसलिए मैंने रिकैप करा देता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो, कोई मैटर इशू ना आए, क्या कहते हैं, सबको अच्छे से आसानी से समझ में आए, ठीक है। हाँ कोई भी जहाँ पे चीज़ समझ में ना आए वहाँ पे कोई बच्चा जो भी डाउट पैनल रहेगा उसको आप तुरंत क्लियर कर लिया करो, तुरंत, ठीक है। जितना ज़्यादा डाउट रहेगा भी दिक्कत होगा, अब आप आगे चीज़ें से नहीं समझ पाओगे, क्या कहते हैं, इसीलिए डाउट को क्लियर कर लो।
और जितने भी 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ऑफलाइन मोड पढ़े या ऑनलाइन मोड पढ़े, वो लाइक शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। इतना तो कम से कम कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। और कभी कभी जैसे मान लो इनकेस जिन बच्चों, मान लो कोई अगर किसी दिन क्लास नहीं आते हो तो आप जो है पढ़ सकते हो, क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। और इतना है, कंप्लीट है कि आपको पूरा कंप्लीट आर.डी. शर्मा का कराया जाएगा, पूरा सेशन आपको कराया जाएगा। ये चीज़ है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। कोई पेड कोर्स अभी नहीं चालू होगा, लेकिन बहुत जल्द हम जो है आ जाएंगे, पेड कोर्स पे आ जाएंगे। इतना है कि अगर थोड़ा से ये चीज़ें समय लगेगा बस। और क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वो जो है उनका संडे को क्लास रहेगा, संडे का क्लास रहेगा शाम को 5 बजे, भूलिएगा मत, ठीक है। वो जरूर से जरूर आया करें। चलिए पहला क्विज है इसका, कीजिए फटाफट। कौन सा ऑप्शन होगा जरा बताइए बेटा। और जो बच्चे ऑनलाइन मोड पढ़ रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताया करें, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जरूर से जरूर, ताकि हमें मालूम रहे कहाँ बच्चा कोई स्टडी कर रहा है, ठीक है। बैठे मत रहें सारे बच्चे, जो है कॉपी कलम निकाल के बैठे रहें। अभी पोल करा रहे हैं फटाफट, ठीक है। एक प्रकार का तुम्हारा ऑनलाइन ही समझ लो, बैठ के पढ़े हो, तुम्हारा दोनों लोग का फायदा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ रहे हो, कम पैसा, वो क्या चाहिए बताओ। अब तो कुछ बच्चे सोचेंगे चलो यार अब नहीं जाएंगे भैया, वीडियो बनाएंगे, क्या करना है, आज मिस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा। कौन सा पॉलिनोमियल है? शांत रहिए, बोलिए मत, हर्ष सिंह जो भी हुआ। और आपका एक यूनिट 1 का टेस्ट हो चुका है, यूनिट 1 का टेस्ट मैंने करा दिया है। इसमें मैंने 3 चैप्टर कराया बेटा, एक नंबर सिस्टम कराया है, नंबर सिस्टम, ठीक है। उसमें आपको एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, ये चीज़ है, ठीक है, और रेशनलाइजेशन, तीनों मिलाकर मैंने एक यूनिट बनाया है। और यूनिट 1 का मैंने आपको पूरा पढ़ाया, टेस्ट कराया। अब इसका टेस्ट का रिजल्ट जो है आपको कल बता दिया जाएगा, ठीक है। और जो बच्चा जो रैंकर होल्डर होगा, फर्स्ट रैंकर होल्डर, उसको सम्मानित भी किया जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल मैंने कराया है, जरा बताइए। हाँ, एक लड़का बोल रहा है सी वाला, आओ देखते हैं, पहले ए वाला ऑप्शन करते हैं। देखिए पहले इसको अरेंज कर लो बेटा, जरूरी नहीं है कि जो है बना मिल जाए आसान वाला, क्या कहते हैं, ठीक है। आप लोग सोचते हैं एकदम आसान वाला मिल जाए, इजी वाला हो जाए तो काम बन जाए, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर देखना है बस, और कुछ क्या करना है। कुछ चीज़ें में क्या होती है, अरेंज करना होता है। जरूरी नहीं है कि कुछ सवाल है जो है एकदम खाना पका पकाया हुआ मिल जाता है, कुछ सवाल आपको अरेंज करना होता है। अब इसमें देखो, इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। अरे आप बैठे हो, आप लोग इतना पढ़ाने के बाद x²/2, ठीक है, ध्यान से देखते हैं ना, इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2, एक तरह कांस्टेंट को अलग कर दो। देखो भाई माइनस
2। अच्छा बताओ x पावर प्लस 2 उधर जाए ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बोलो -2। इतना तो कर ही देना चाहिए। और जैसे मैंने इसको ऐसा किया बताओ ये पावर -2 हो गया। बताओ क्या लगता है वेरिएबल के पावर में क्या आ गया निगेटिव इंटीजर्स जो कि नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के पावर में होना क्या चाहिए सर, क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। ये तो निगेटिव में आगे कभी नहीं हो सकता। ये वाला बताइए, इसको भी कर लेते हैं ध्यान से देखो। ये √2 को अलग कर दिया। √2 क्या है बोलो कांस्टेंट है। अच्छा ये √x भी तो होगा सर, तो √x को क्या ऐसे ले सकते हैं क्या x पावर 1/2 कर सकते नहीं कर सकते। √x को हम क्या ले सकते हैं, √x को ओपन करेंगे तो x पावर क्या आ जाएगा बोलो 1/2 -1। अब बताइए ये क्या आ गया बोलो फ्रैक्शनल नंबर। क्या आ गया बेटा बताओ फ्रैक्शनल नंबर। जैसे मैंने देखा फ्रैक्शनल नंबर है ये कभी भी नहीं होगा। आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं देखते हैं क्या होगा। ये तो x² है प्लस 3x की पावर 3.2। अच्छा ये बताओ बताओ ये इसको क्या लिखा जाता है x पावर 1/2 x पावर 1/2 देखते रहना x² प्लस 3x पावर 3.2। और ये बताओ प्लस 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो -1/2 की परमानंद x पावर -1/2। चलो x प्लस 3। अब बताओ यहाँ पे कौन सी चीज सेम है बोलो बताओ बेस सेम है। बताओ 3.2 ये प्लस में और क्या है माइनस में। ये प्लस में ये माइनस में है, ये प्लस में माइनस है और प्लस माइनस क्या किया जाएगा बोलो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो बताओ 3/2 में 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो 2/2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 x पावर क्या हो जाएगा बोलो 1 x पावर 1। बताइए अब क्या है ये बोलो पॉलिनोमियल में है कि नहीं है ये पॉलिनोमियल में है। तो ये आपका आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। चलिए सी ऑप्शन होगा, सी इज द बेस्ट आंसर होगा। ठीक है एक आध और करा देते हैं। सबको समझ में आया ना बेटा, दिव्यांशु शिवम शिक्षा सबको समझ में आया है। एक और करो। एक मैंने आपको बताया था बेटा डिग्री बताया था, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री डिटरमाइन कैसे करें, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे डिटरमाइन करें। तो इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था। डिग्री जब भी निकालना हो तो मैंने बताया डिग्री इज द क्या होता है वेरिएबल मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होता है बोलो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। बहुत सही है, अच्छा लगता है ऐसे बोलो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल में उस पॉलिनोमियल में आप देख लीजिए कि वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग लेंगे। जो हाईएस्ट पावर होगा वही अपने आप में क्या होगा बोलो डिग्री होगा। ठीक है तो एक दो कर लेते हैं। इसको तो बहुत बताना आसान ही है, इसमें क्या बताना है। सभी बच्चे पार्टिसिपेट कीजिए, पोल करा रहे हैं। एक कर्मानंद दिव्यांशु सब लोग कीजिए।
और जितने बच्चे ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं वो भी कमेंट जाकर जरूर से जरूर वीडियो देखें, रिप्ले, हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, आप लोग फिर से देखिए और कमेंट जरूर करना, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। चलिए ये भी ऐसे ऐसे एकदम आसान से क्वेश्चन अगर कोई बनाता तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर मजाक करता है हम लोगों के साथ। चलिए बताइए इसमें कौन सा होगा? हाँ बी फॉर बाहुबली, बी फॉर जाएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर है बी पे। हाँ कमान गाइस, कमान बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन होगा? 70%, 80%, 95%? काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ऑप्शन बी पे जाते हैं, बी पे गए हैं। और तो क्या होता है डिग्री आ जाते हैं। डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होता है बोलो? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को डिटरमाइन करेगी। यहाँ वेरिएबल पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ पावर 1 नहीं है। तो यहाँ जहाँ पे कोई पावर नहीं वहाँ पावर 1 होता है, जहाँ पर कोई पावर नहीं होता वहाँ पावर 1 होता है। यहाँ तो पावर ही नहीं है, यहाँ सर वेरिएबल ही नहीं है तो वेरिएबल बना सकते हैं। ये देखो तो सबसे इसमें हाईएस्ट पावर आपको कौन दिख रहा है? 4 दिख रहा है। 4 दिख रहा है कि 5 दिख रहा है? बोलो 5। तो 5 दिख रहा है तो 5 पे चले जाएंगे, इसमें बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, बी फॉर बाहुबली, बाहुबली में जा जाएंगे। ठीक है ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन कर लेंगे, पहले और कुछ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा मजबूत हो जाए, तब आपको प्रैक्टिस कराने में अच्छा लगता है। अभी थोड़ा मोड़ा पढ़े ही हैं। ठीक है, इसका 1-2 वीडियो में छूट गया है, इसका जो है 1-2 लेक्चर फिर से मैं वीडियो बना दूंगा बच्चों। ठीक है चलिए अब हेडिंग डालिए सब लोग। ये स्टूडेंट्स टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल 2 टाइप के होते हैं, लिख लो। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस, सॉरी बच्चों, पॉलिनोमियल को जो बांटा गया है, पॉलिनोमियल को जो बांटा गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। में हो जाएगा कौन कौन है? मोनोमियल, मोनोमियल, और है एक और है बायनोमियल, और तीसरा है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्री के बेस पे हो जाएगा, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल,
लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है, बेटा शांत रहिए आप लोग, दूसरा क्या है बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल फैंटास्टिक, सही जवाब दिया सूरज ने, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा एक लिख लो, एक और होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया, बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और एक डिग्री के बेस से बांटा गया। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्या होता है बोलो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब लिखिए मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल नाम से पता चल रहा है किसी भी वर्ड के आगे मोनो लग जाता है, किसी भी वर्ड के आगे मोनो लग जाता है। मोनो मीन्स होता है वन, मोनो मीन्स होता है वन। ठीक है, इसका मतलब मोनोमियल का मीनिंग होता है वन टर्म, वन टर्म, वन टर्म। इसका मीनिंग, इसका मतलब है सर कि ऐसा पॉलिनोमियल इसमें केवल कितने टर्म हो, वन टर्म हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल कितने टर्म हो, वन टर्म हो, उसे क्या कहा जाता है बोलो, मोनोमियल। अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग, लिखिए ऑनलाइन वाले बच्चे भी कापी कलम निकाल के बैठे रहे, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए फटाफट। अब जितने बच्चे ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कभी भी आपका क्लास मिस हो जाए, छूट जाए, जरूर जरूर रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए आप। अब वीडियो रोज बनेगा बेटा, रोज वीडियो बनेगा। और कुछ बच्चे अपना होशियारी करेंगे, सोचेंगे चलो अब तो कोचिंग नहीं पढ़ना है, वीडियो ही देख लेंगे, तो उस दिन वीडियो ही नहीं बनाएंगे। बता दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ फ्री का नहीं मिलता है, समझ लो। इसके लिए आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब पेड कोर्स हम ऐसे नहीं चलाएंगे, पहले आप लोग का मैं विश्वास दे दूंगा, ट्रस्ट। ठीक है, जब आप लोग मेरे को प्यार सपोर्ट देने लगोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे, हाँ, जब मेरा कंटेंट डेटा अच्छा रहेगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा पढ़ाने का, तब आप लोग जुड़िएगा। अभी नहीं, सफ़र बहुत अभी लॉन्ग जर्नी है। ठीक है, और जितने ऑनलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन वाले बच्चों को रिवील कराएंगे। आप लोग लगता है कि हम ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते, लेकिन ऑफलाइन के बच्चों को मिलाएंगे भी। चलिए, a polynomial containing one term is called monomial. 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 हो गया बेटा? A polynomial containing one term is called monomial. लिख लो। बहुत सारे वन टर्म, जैसे हमारा 4x हो गया, इसमें ना ऐड किया गया, ना सबट्रैक्ट किया गया, ना मल्टीप्लाई किया गया, ना डिवाइड किया गया, ये इकलौता है। अब इसमें केवल एक टर्म होता है, उसे मोनोमियल कहते हैं। बहुत सारे हैं, 6x स्क्वायर, 5x क्यूब, कॉमा लगा दो सब। सर 6 भी तो है ना, 6 भी लिख सकते हो। ये सब जो है मोनोमियल के ही पार्ट हैं। सीओ बेटा ध्यान दीजिए अब, जैसे
हमको पता है आज तुम लोगों का पहला फर्स्ट सेशन है, पहला सेशन, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऑनलाइन। धीरे धीरे उब जाओगे आप भी, मेरे को मालूम है अच्छी तरीके से। अब बहुत जल्द आप लोगों को एक दो टीचर की व्यवस्था भी और करेंगे, ठीक है। हमारी पूरी टीम हमारे साथ काम करेगी पूरा, ठीक है, हम लोग साथ में रहेंगे। और एक कम पैसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ दिया जाएगा, पूरी चीज़ें, ठीक है। अब लिखिए बेटा बाइनोमियल। बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग, जल्दी फास्ट 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 करिए। A polynomial containing two term is called binomial. A polynomial containing two term is called binomial. इसमें टू टर्म होगा, दो टर्म होगा। जो छोटा छोटा बेटा लिखो सब लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसे उसमें इसका अलग कर दो, खुद ही समझ आएगा। देखो बीच में प्लस लगा, अलग अलग कर दो। 2x प्लस वाई, ये भी देखो दो टर्म में अलग कर दो। दो टर्म, ये कहीं ना कहीं बाइनोमियल के पार्ट हैं। अब लिखिए ट्राइनोमियल। अब लिखिए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल लिखिए। ट्राइनोमियल में क्या है? अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग, बस ऐसे बनाते चले जाओ बस। अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग थ्री टर्म इज कॉल्ड, पॉलिनोमियल कंटेनिंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। इसमें तीन टर्म होता है, ठीक है, थ्री टर्म्स हो। टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, थ्री एक्स प्लस 9, बहुत सारे हैं। इसका पोस्टमार्टम कर लो, समझ में आ जाएगा। पोस्टमार्टम 1 2 3, पोस्टमार्टम मतलब अलग अलग, बीच में प्लस लगा, अलग अलग। 1 2 3 टर्म है, 3 ये टर्म है 3, और 3 टर्म को हम लोग कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। गॉट इट? यस, ट्राइनोमियल हो गया। अब लिखिए बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जाओ बेटा जाओ, जाने वाले को कोई रोक सकता है क्या?
कोई नहीं रोक सकता जाने वाले को। ठीक है, हर टीचर भी एक स्टूडेंट हुआ करता था, ऐसे नहीं है। ठीक है, सास भी कभी बहू हुआ करती थी। ठीक है, हम लोग भी पहले, हम लोग को भी असाइनमेंट बनाना पड़ता था, हम लोग को भी नोट्स बनाना पड़ता था। यही लाइफ होता है पढ़ने का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, लिखो बेटा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। आप लोग कुछ नहीं हो लगता आज वीडियो बन रहा है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called a constant polynomial. A polynomial of degree 0 is called constant polynomial. Is called a constant polynomial. Is called a constant polynomial. जैसे लिख लो 6 हो गया, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। -6 को देखो ऐसे बना सकते हो, 6 को ऐसे बना सकते हो, 6 इंटू 1, देखो 6 इंटू 1 को क्या ले सकते हैं, x पावर क्या हो जाएगा बोलो 0। यू नो डिग्री क्या है बोलो 0। लिखाया तो नहीं, ये तो लिखाया हूँ। अब पॉलिनोमियल डिग्री क्या हो बोलो 0। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो, उसे क्या कहा जाता है बोलो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 6 क्या है अपने आप में, कौन सा पॉलिनोमियल बोलो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या 6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू 1, और 1 को हम लोग पावर के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो x पावर क्या हो जाएगा 0। ऐसे बहुत सारी चीजें, फटाफट बहुत है। -8 हो सकता है, ठीक है, -8 हो सकता है, लिख लो 9/14 हो सकता है, पाई भी हो सकता है। ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, भूलना मत। अब गुरु दक्षिणा में केवल आपसे केवल एक ही चीज मांगूंगा भाई, बेल आइकन में जो बटन है हिट कर देना बस, सभी लोग दबा के करो, कोई जितना जा हो सके। हाँ, जितने भी फ्रेंड सर्कल में आप लोग में हैं सब लोग बता देना, धीरे धीरे सब चीज़ स्टार्टअप कर देंगे हम आप लोग को। फिजिक्स पढ़ा देंगे, फिजिक्स वाला भी पार्ट करा देंगे, केमिस्ट्री वाला भी पार्ट करा देंगे, और मैथ का भी जो करा ही रहे हैं, पूरा प्ले लिस्ट में आपको पूरा चीज़ हम दे देंगे आपको। अब बायो संडे को चलता है, संडे बायो का क्लास चलता है, उसका भी हम कराते रहेंगे। हाँ बच्चों, कुछ रिमार्क है, लिख लो फटाफट। रिमार्क का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमार्क मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास बातें हैं, उसको दिमाग में गांठ बांध लेना सभी बच्चे। सर क्या बात कर रहे हो आप, हाँ ये चीज जरूरी है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, या ऐसे इसको लिख सकते हैं, और fx इक्वल टू 0, ऐसे कभी कभी लिखा रहता है fx इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 0 पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बोलो, 0 पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे साथ साथ उसको क्या बोल सकते हैं बोलो, 0 पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। भूलना मत। अब इसका सर डिग्री क्या होगा, सर इसका डिग्री बता सकते हैं, इसका डिग्री क्या होगा सर,
सर जीरो पॉलिनोमियल, ये fx इक्वल टू जीरो, ये क्या कौन सा पॉलिनोमियल हो जी? जीरो पॉलिनोमियल। सर जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? सर जीरो पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा? देखो क्या मैं जीरो को ऐसे लिख सकता हूं? कहा जीरो लिखते रहना, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2, कुछ बच्चे कह रहे हैं अनडिफाइंड। क्या जीरो को ऐसे लिख सकते हैं क्या? जीरो इंटू 1, ध्यान से देखना, जीरो इंटू एक्स पावर जीरो, लिखते रहना एक्स पावर जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स की पावर 1 एल के, जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स पावर 2। लो अब क्या कर सकते हो? अब कैसे कर सकते हो कि 1 ही हो? जीरो भी तो कर सकते हैं, 2 भी तो कर सकते हैं। सर ये भी हो सकता है जीरो इंटू एक्स की पावर 100 भी हो सकता है। अब बताओ क्या डिफाइन कर पाओगे? क्या हम श्योर रूप से कह सकते हैं कि क्या इसका जीरो पॉलिनोमियल का पावर क्या होता है? 1 ही होता है। डिफाइन क्या अनडिफाइन? बोलो अनडिफाइंड। डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि द जीरो पॉलिनोमियल डिग्री इज डिफाइन की अनडिफाइंड? बोलो क्या? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं कह सकते हैं, लिख लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए। अच्छा बताओ x पावर जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, जीरो। इसका मतलब जीरो को हम लोग इस फॉर्म में ले सकते हैं, जीरो इंटू एक्स पावर जीरो, जीरो इंटू एक्स पावर 1, जीरो इंटू एक्स पावर 2, जीरो इंटू एक्स पावर 100, जीरो इंटू एक्स पावर 1000। तो निश्चित रूप से कह नहीं सकते हैं कि किसका डिग्री 1 आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा। श्योर रूप से नहीं कह सकते हैं। तो मतलब क्या? डिफाइन क्या अनडिफाइंड? बोलो क्या? अनडिफाइंड। मतलब जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। लिख लो, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। याद रखना, भूलना मत, अब 1 200 ना बोलना, नॉट डिफाइंड। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। बहुत पूछता है, जैसे अभी लोग आप लोगों ने गलत बोल दिया ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, डिग्री जीरो बता देंगे, गलत हो जाएगा। ये जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। एफ एक्स इक्वल टू जीरो ऐसा लिखा रहा है, इसको जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है? डिफाइन की अनडिफाइन? क्या? अनडिफाइन। बता नहीं सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब लिख डालिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लिख डालिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो टर्म के बेस पे हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब आपको बताया जाएगा डिग्री के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हिट डालिए, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो सो बेटा कल मिलेंगे, ठीक है। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय कर दो सब।